सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में यदि राहु देवता स्थित हो, दाम्पत्य का पार्टनरशिप का भाव सप्तम भाव होता है। हमेशा कुंडली मिलान करके ही इनको विवाह करना चाहिए, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में कटुता आती ही है। यदि कोई विशेष ग्रह की स्थिति हो जाए, देवगुरु बलवान होकर दृष्टि डाल दें तो विषय अलग हो जाता है, अन्यथा छोटी छोटी बातों पर लड़ाई प्रारंभ होती है और बातें बढ़कर नतीजा परिणाम बहुत गलत भी कई बार हो जाता है। व्यापार से भी इनको हानि उठानी पड़ती है। पार्टनरशिप का व्यापार करें तो इनके साथ ठगी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। या तो इनको किसी विशेष विद्वान से सलाह लेकर ही व्यापार करना चाहिए, अन्यथा ये व्यापार करे ही ना, नौकरी करे तो बहुत अच्छा होता है। व्यापार में इनको हानि ही उठानी पड़ती है। पर्यटन घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन होते हैं। पेट से जुड़ी समस्या इनको हमेशा लगी रहे की संभावना है। कोई पेट का रोग, गैस आदि की प्रॉब्लम इनको यदि एक बार होने लगी तो दीर्घकालिक बीमारी फिर चलती है। चलते हैं विस्तृत विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। लक्षण: विवाह में विलंब, असामान्य परिस्थिति या अचानक विवाह। पति पत्नी का स्वभाव रहस्यमयी, विदेशी या भिन्न कुल संस्कृति से विवाह होना, जीवन साथी के साथ बार बार अविश्वास या गलतफहमी की स्थिति, दाम्पत्य जीवन में आकर्षण अधिक और स्थायित्व कम। जातक में विपरीत लिंग के प्रति तीव्र आकर्षण होता है, कभी कभी ये अत्यधिक मात्रा में भी होता है। एक संबंध से जातक संतोष नहीं कर पाता है। गुप्त संबंध या असामान्य प्रेम संबंधों की प्रवृत्ति भी जातक की होती है। जातक पारिजात में कहा गया है, सप्तमे राहु व्यभिचार प्रवृत्तिम करोति। सप्तम भाव का राहु व्यभिचार की प्रवृत्ति देता है। साझेदारी में धोखा, बिजनेस में धोखा, अचानक टूटना या अस्थिरता, विदेश से व्यापारिक अवसर भी इनको प्राप्त होते रहते हैं। व्यापार में चमक दमक, विज्ञापन और छल प्रपंच की प्रवृत्ति इनकी रहती है। विदेशी कंपनियों या अजीब तरह के व्यवसाय की तरफ इनका झुकाव होता रहता है। राहु यहाँ जातक को लोकप्रियता और आकर्षण का कौशल देता है। जनसंपर्क की शैली भी इनकी गजब की होती है, परंतु साथ ही यह दिखावा, झूठा आकर्षण और असामान्य मित्रता भी ला सकता है। कभी जातक अचानक प्रसिद्ध हो जाता है, फिर उतनी ही जल्दी से बदनाम भी हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि सप्तम भाव में राहु स्थित है तो यदि ज़्यादा प्रसिद्धि आ रही है तो बदनामी भी कहीं आसपास ही है। सप्तम भाव प्रजनन और शारीरिक संबंधों का भाव भी है। या राहु यहाँ गुप्त रोग, यौन विकार या मानसिक असंतोष भी देता है। त्वचा संबंधित समस्याएं, अजीब या असामान्य रोग का संकेत भी स्पष्ट होता है। असामान्य रोग ऐसे होते हैं जिसका कारण कोई समझ नहीं आता, स्पष्ट नहीं होता है। विवाह और दाम्पत्य जीवन में असामान्यताएं, विपरीत लिंग के प्रति असंतोष की प्रवृत्ति, व्यापार में अस्थिरता और विदेशी संबंध, सामाजिक जीवन में लोकप्रियता परंतु अस्थिरता, ये मानसिक असंतोष और गुप्त रोग भी इनके मुख्य लक्षण होते हैं। अब हम कारण पर बात करेंगे। यदि पूर्व जन्म को न माना जाए तो ज्योतिष शास्त्र ही फिर अप्रासंगिक हो जाता है। सप्तम भाव पति पत्नी और साझेदारी का भाव होता है। राहु यहाँ होने का मुख्य कारण यह है कि जातक ने पूर्व जन्म में संबंधों में छल, अविश्वास या व्यभिचार किया हो। फलस्वरूप इस जन्म में असामान्य विवाह, शंका या असंतोष का अनुभव करना होता है। यदि पिछले जन्मों में जातक ने दाम्पत्य धर्म का पालन नहीं किया होगा, विवाहेतर संबंध रखे होंगे या जीवन साथी को धोखा दिया होगा तो राहु सप्तम भाव में ऐसे ही फल भी फिर देता है। फल दीपिका ज्योतिष शास्त्र का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है, सप्तमे राहु काम विकार हेतु। सातवें भाव का राहु काम विकार का कारण होता है। पूर्व जन्मों में साझेदार को धोखा देना, अनुचित लाभ लेना या व्यापार में छल करना, इसका परिणाम राहु यहाँ स्थित होकर देता है। इसलिए इस जन्म में जातक को व्यापारिक साझेदारी में बार बार बाधाएं आती है। कभी कभी यह स्थिति इसलिए भी होती है कि परिवार या वंश में वैवाहिक कलह, स्त्री दोष या कुल संबंधों का अपवित्र इतिहास रहा हो।
राहु यहाँ उन दोषों को पुनः सतह पर ले आता है ताकि शुद्धिकरण हो सके। यदि पिछले जन्मों में जब तक अत्यधिक भोग विलास, यौन आसक्ति या असामान्य संबंधों में रहा हो तो इस जन्म में राहु सप्तम भाव में आता ही है। इसका उद्देश्य होता है जातक को असंतोष के माध्यम से संयम और विवेक की शिक्षा देना। संक्षेप में बात करें तो पूर्व जन्म के संबंधों में छल और व्यभिचार, दाम्पत्य धर्म का अपमान, साझेदारी और व्यापार में अन्याय, वंश या कुल में स्त्री दोष और कलह, भोग या यौन आसक्ति के संस्कार सप्तम भाव में राहु के स्थित होने के कारण होते हैं। अब हम परिणाम पर बात करेंगे। सप्तम भाव जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों विवाह, दाम्पत्य, व्यापार और सामाजिक संबंधों से जुड़ा है। राहु यहाँ बैठकर इन सबको असामान्य, रहस्यमयी और कभी कभी अशांत बना देते हैं। विवाह में देरी, असामान्य स्थिति में विवाह या भिन्न जाति देश से जीवन साथी प्राप्त हो जाए संभावना होती है। पार्टनर, पति या पत्नी का स्वभाव रहस्यमयी होता है, आकर्षक होता है परंतु अस्थिर होता है। दाम्पत्य जीवन में शक और अविश्वास की भावना गहरी होती है, असंतोष भी निरंतर बना रहता है। कभी कभी गुप्त या विवाहेतर संबंध की प्रवृत्ति जातक की देखी जाती है। जातक पारिजात में कहा गया है सप्तमे राहु दार कलहम जनयति, सातवें भाव का राहु पति पत्नी के बीच कलह कराता है। साझेदारी में धोखा, अस्थिरता और मुकदमेबाजी भी बहुत बार ऐसे जातक को झेलनी पड़ती है। विदेश के व्यापार से इनको लाभ होता है, अवसर प्राप्त होते हैं परंतु जोखिम की मात्रा भी अधिक होती है। जातक को अचानक लाभ और अचानक हानि दोनों का अनुभव गहरा होता है। साझेदारों से बार बार विवाद या अलगाव की संभावना भी होती है। राहु यहाँ जनसंपर्क, कौशल और लोकप्रियता देता है। जातक समाज में आकर्षक और प्रभावशाली लगता है परंतु प्रसिद्धि अस्थायी और विवादास्पद हो सकती है। अचानक यश और उतनी ही तेजी से अपयश भी प्राप्ति की संभावना होती है। सप्तम भाव प्रजनन और गुप्तांगों से संबंधित भाव है। राहु यहाँ गुप्त रोग, यौन रोग या मानसिक तनाव अवसाद भी दे सकते हैं। त्वचा और नसों से जुड़े विकार की भी पूर्ण संभावना होती है। मन में असंतोष, बेचैनी और संबंधों को लेकर निरंतर भ्रम बना रहता है। राहु यहाँ जातक को बार बार असंतोष देते हैं ताकि वह संबंध और भोगों में संतोष न खोजे बल्कि विवेक और संयम का प्रयोग करे। यदि जातक संयम, सत्य और सेवा की राह पकड़े तो राहु का विष अमृत भी कई बार बन जाता है। ऐसे जातक गूढ़ तंत्र मंत्र या गुप्त विद्याओं की ओर भी आकर्षित होते हैं और यदि इनको सही मार्गदर्शक, सही गुरु की प्राप्ति हो जाए तो फिर इस फील्ड में, इन विद्याओं में पारंगत भी हो सकते हैं। सप्तम भाव में राहु होने पर मोटा मोटी विश्लेषण करें तो दाम्पत्य जीवन में कलह, असंतोष, साझेदारी और व्यापार में धोखा और अस्थिरता, समाज में तात्कालिक यश अपयश, गुप्त रोग और मानसिक तनाव तथा अंततः संयम और विवेक की ओर झुकाव इसके मुख्य परिणाम होते हैं। लक्षण पर बात की, कारण पर बात की, परिणाम पर बात की। अब आते हैं अंतिम उपाय पर। सप्तम भाव का राहु प्राय दाम्पत्य संतोष, व्यभिचार प्रवृत्ति, साझेदारी में धोखा और मानसिक भ्रम देता है। शास्त्रों में इसके लिए भिन्न भिन्न अनेक शांति के उपाय बताए गए हैं। मैं सिर्फ वैदिक ज्योतिष अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार उपाय बताता हूँ। अन्य ये इधर दबा दिया, इधर उड़ा दिया, इधर बहा दिया, ये फालतू के विषय होते हैं, इन पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। उनके लाभ की बजाय हानि की संभावना अधिक होती है। राहु के बीज मंत्र का नित्य जाप ऐसे जातक को करना चाहिए। वैदिक मंत्र है ओम राम राहवे नमः और तांत्रिक बीज मंत्र है ओम राम ह्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। नित्य जाप करना लाभदायक होगा। 108 कर सकते हैं, संकल्प लेकर ज़्यादा या पूरा अनुष्ठान भी कर सकते हैं। राहु कवच और नवग्रह स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभकारी होता है। दाम्पत्य कलह शांति हेतु महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान या जप तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ भी लाभदायक होता है। शुक्रवार को ललिता सहस्त्र नाम का पाठ या श्री सूक्त का पाठ करें, इससे दाम्पत्य जीवन मधुर भी होता है। अन्य किसी विषय के कारण भी दाम्पत्य जीवन में कष्ट है तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ या श्री सूक्त का पाठ
दाम्पत्य को मधुर करता है, ये विशेष बात है, ध्यान रखें। किसी को भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हो तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकता है, श्री सूक्त का पाठ कर सकता है। काले तिल, नीला या काला वस्त्र, नीला पुष्प और नारियल का दान विशेष लाभदायक होता है। मैं नारियल को भगवान शिव को अर्पित करने का उपाय प्रारंभ से ही कराता रहा हूँ और मुझे इसके सटीक परिणाम भी मिलते रहे हैं। नारियल को रात्रि को अपने सिरहाने रखकर सुबह बहते पानी में विसर्जित कर देने का उपाय भी मैंने कई बार कराया है। यूट्यूब पर दोनों उपाय मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर विस्तृत रूप से देखना हो तो यहाँ बता पाना संभव नहीं है। स्त्रियों, सेवकों, निर्धनों, अपंग व्यक्ति की सेवा भी किसी भी राहु की स्थिति में लाभदायक होती है। सप्तम भाव में स्थित है तो स्त्री, सेवक और निर्धन अपंग की सेवा तो हर स्थिति में लाभ देती ही है। सफाई कर्मचारी को भोजन का दान, दक्षिणा का दान या चाय पिलाना भी इस स्थिति में लाभ देता है। राहु की किसी भी स्थिति में भी ये उपाय लाभ देता है। किसी कन्या का विवाह कराने में सहयोग विशेष करेंगे, विशेष पुण्य प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन के कष्टों में, साझेदारी के व्यापार संबंधित कष्टों में कमी आती ही है। शनिवार को राहु का व्रत भी लाभ देता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी और भैरव जी की आराधना विशेष लाभदायक है। काल भैरव की आराधना राहु को पूर्णतः कंट्रोल भी कर लेती है। काल भैरव की आराधना के लिए विशेष विधान, विशेष नियम और विशेष दीक्षा की आवश्यकता भी होती है। बटुक भैरव के अनुष्ठान को लेकर मैं भी एक वीडियो नवरात्र में आपको देने वाला हूँ, अच्छी लगी आप कर सकते हैं। बटुक भैरव भगवान श्री काल भैरव का बहुत सौम्य रूप है। शुक्रवार को माँ दुर्गा या महाकाली का पूजन भी लाभदायक होता है। नव दुर्गा की आराधना विशेष रूप से राहु के दोषों में शांति प्रदान करती है, शांति में सहायक होती है। रतन राहु का गोमेद होता है, लेकिन मैंने कभी राहु का रतन धारण नहीं कराया। किसी भी परिस्थिति में मैं राहु और केतु का रतन धारण नहीं कराता हूँ। वैसे तो मैं कभी रतन धारण कराता ही नहीं हूँ, लेकिन कोई विशेष स्थिति हो जाए तो अन्य रतन की तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन राहु और केतु का गोमेद और लहसुनिया मैंने कभी किसी को धारण नहीं कराया है। यदि धारण करना चाहे कोई तो अपनी जन्म पत्री दिखाए। 7 मुखी रुद्राक्ष भी राहु के दोष शमन में लाभदायक होता है। आचरण संबंधित उपाय जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ और विशेष ध्यान रखने योग्य उपाय है। ये उपाय पूजा जब तक से भी ज़्यादा प्रभावी होते हैं। विवाहेतर संबंध और असत्य झूठ से दूर रहें। अपने संबंधों में पूर्ण पारदर्शिता रखें। असत्य, झूठ, छल का मार्ग कभी न पकड़ें। जीवन साथी के प्रति विशेष सम्मान और विश्वास बनाए रखें। साझेदारी के व्यापार में पारदर्शिता रखें। आहार शुद्ध और सात्विक रखें। नशा और अपवित्र भोजन जड़ से त्यागें। पुनः सुनिए, विवाहेतर संबंध और असत्य से दूर रहें। जीवन साथी के प्रति सम्मान और विश्वास बनाए रखें। साझेदारी में पारदर्शिता रखें। आहार शुद्ध और सात्विक रखें। नशा और अपवित्र भोजन त्यागें। राहु सप्तम भाव में हो तो काल भैरवाष्टकम स्तोत्र और माँ चामुंडा का स्तोत्र का पाठ विशेष लाभकारी होता है। यदि दाम्पत्य जीवन में कलह बढ़ती ही जाए तो दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान शिव और पार्वती का पूजन एक साथ करें। इससे सप्तम भाव के राहु का दाम्पत्य दोष शांत होता ही है। सप्तम भाव में राहु को लेकर मेरा विश्लेषण था। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।